गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 6th क्लास केमिस्ट्री। कल मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज हम इसको रीड आउट करते हैं। देखो तो एलिमेंट क्या था, व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, देखो एलिमेंट किससे बना है। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। जो कौन से एटम से बनता है, एक एटम से। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखो पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो देखो सॉर्टिंग ऑफ थिंग्स, सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म। पहले बताओ मैटर क्या होता है। कोई भी मैटर क्या होता है, किसी भी चीज़ को, जैसे पेन क्या मैटर है। सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और बिहेवियर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखो कैसे होता है, जैसे कि तुम क्या करते हो, किसी की सिमिलैरिटी और डिफरेंस के कारण उनको अलग अलग किया जाता है ना। जैसे कि अब मान लो मैं तुम्हें बोल दूँ कि तुम्हें ब्लैक पेन एक साइड रखने हैं और ब्लू पेन एक साइड रखने हैं, तो वो उनकी कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंस हो गए, उनकी क्या कर दिया हमने, क्लासिफिकेशन कर दिया उनको। द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू सेव time and make it easy to identify and study the high diversity of living and non-living thing found in the universe। किस लिए करते हैं हम क्लासिफिकेशन, ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। जैसे मैंने तुम्हें बोला ब्लू पेन को अलग करो, ब्लैक को अलग। अब तुमसे कोई बोले कि ब्लैक पेन दो, तो तुम इजीली दे दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसकी वजह से, क्लासिफिकेशन की वजह से। लिविंग मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रोथ, मोमेंटम, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल। ये दोबारा से किसके अंदर क्लासिफाइड हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नॉन लिविंग मैटर डज नॉट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने नॉन लिविंग मैटर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताई। एंड फर्दर डिवाइड इनटू प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, और फिर से किसमें, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड हो गए। तो ए प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एक प्योर सब्सटेंस के अंदर केवल एक टाइप के पार्टिकल होते हैं। इट एज ए उसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है, कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एंड प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये फ्लो चार्ट तुम्हें बुक के अंदर नोटबुक में बनाना है। फर्स्ट सेम में बच्चों ने नहीं बनाया, तो अब तुम्हें टाइटल पेज सबका चेक कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या करना है, देखो मैटर किस किस के अंदर पहले डिवाइड हुआ, लिविंग और नॉन लिविंग में। फिर लिविंग सेल किस में हुए, लिविंग जो थे वो लिविंग मैटर किस में हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स में। नॉन लिविंग मैटर किस में हुआ, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। फिर प्योर सब्सटेंस के टाइप आए एलिमेंट और कंपाउंड। फिर एलिमेंट के आए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक प्योर केमिकल सब्सटेंस है जो किससे बना है, केवल एक टाइप के एटम से। फॉर एग्जांपल जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का किया था। ए पीस ऑफ सल्फर कंटेन ओनली एटम ऑफ सल्फर। सिमिलरली आयरन पाउडर कंटेन ओनली एटम ऑफ आयरन। अगर मैं आयरन पाउडर की बात करूँ तो उसके अंदर केवल आयरन ही होगा। एंड जिंक कंटेन ऑन एटम ऑफ जिंक। ऑल दीज आर एग्जाम्पल किसके, सारे के सारे एटम के हैं, जैसे हमने कल ब्लैक बोर्ड पे बताए थे। तो एलिमेंट को हम कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस में नहीं, एलिमेंट को हम सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ईच एलिमेंट एट इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। हर एक एलिमेंट की क्या होती है, अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। आप देखो सल्फर की अलग है, आयरन की अलग है, जिंक की अलग है, तो इनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। कंपाउंड क्या है, एक कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शनल। जो दो और दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनता है। जैसे हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, वाटर को। और कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो वाटर कैन बी ब्रोक डाउन इनटू एलिमेंट हाइड्रोजन एंड मोलिक्यूल। क्या था ना हमने एग्जाम्पल कल, एलिमेंट दैट मेक ए कंपाउंड आर कंबाइन इन फिक्स रेशो होती है इसकी। ए कंपाउंड एज ए प्रॉपर्टी दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर एंड सो इज ए ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर पे, एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है, हाईली फैलेबल है, एंड ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबशन में। अगर तुम्हें पूछे कंबशन में यानी बर्न करने में हेल्प कौन करता है, 5th क्लास में पढ़ा था ना, ऑक्सीजन। वाटर विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग दिस टू एलिमेंट। दो एलिमेंट है, कितने,
एक 2 एलिमेंट किसके हैं, हाइड्रोजन के। देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट, 2, ऑक्सीजन के कितने, 1, तो क्या रेशो आई, 2:1। इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विश फायर। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इज ए कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का जो हमने कल एग्जाम्पल किया था सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इट इज़ मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड कंबाइंड टुगेदर, इसकी रेशो होती है 1:1। और रूम टेम्परेचर पे सोडियम इज ए सिल्वर वाइट लूस्टर मेटल विच आर, जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्लोरीन ग्रीनिश पॉइजनस गैस होती है। व्हेन दीज 2 एलिमेंट जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है, यानी नमक बनता है। कॉमन सोल्ट एज वी ऑल नोन इज नाइदर ल्यूट्रस नॉर पॉइजनस एंड इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। इट इज़ यूज इन द फूड में हम उसको खाते हैं। इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर काम करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, कल हमने इम्पोर्टेंस देखो क्या है इसकी। एलिमेंट और कंपाउंड आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, दिस आर प्रेजेंट ऑल राउंड इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। द एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, सांस लेने के लिए। वी ब्रेथ इन, इट्स क्रिटिकल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और खाना खा के हम एनर्जी को रिलीज करते हैं। द एलिमेंट आयरन है जो वो लोहे की चीज़ है, बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हो ना, सीप्स ब्रिज सब में इसके अंदर यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम का यूज़ इन मेकिंग द बोर्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स की बॉडी, कंटेनर, आजकल तो स्टील एल्यूमिनियम के बर्तन भी आते हैं। एलिमेंट कॉपर इज एक्सटेंसिव यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल। कॉपर का यूज़, कॉपर एलिमेंट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वायर बनाने में, जो तुम घर पे तार होते यूज़ करते हो। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टुगेदर मेक अप द मोस्ट वंडरफुल कंपाउंड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या बनता है, वाटर बनता है। विदाउट वाटर तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट विच इज़ ए कंपाउंड इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द आयरन बैलेंस इन अवर बॉडी। सोडियम यानी नमक तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या करता है, आयरन को बैलेंस करके रखता है। तो यहाँ तक हमने कल किया था वो करना है। जो वो टेबल है ना, देखो ये वाली टेबल तुम्हें लर्न करनी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, यहाँ 10 तक करनी है। उसके बाद हम 10 आगे करेंगे। तो इसको अपने फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और लर्न भी करने हैं। ठीक है, ये करोगे ना तभी ये चैप्टर समझ आएगा। ओके।